मैं आज की पूरी तकरीर निस्बत ही पे किए देता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, मोहब्बतों के साथ साथ इस गुफ्तगू को आप समाप्त कर लें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें बड़ी काम की हो जाती है, तो ये जो जमीन है जिस पे आप जीते हैं, जिस पे आप रहते हैं, जिस पे बैठे हैं, ये बहुत बहुत मोतबर जमीन है। यहाँ का बूढ़ा बच्चा, जवान, औरत सबको बहुत लाजवाब होना चाहिए, इसलिए कि निस्बत इस बस्ती को लाजवाब हस्ती से है। हाफिज शाह जमालुल्लाह कोई ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है। उस शख्सियत का नाम है कि जिसने निगाह भर के किसी को देख लिया तो उसे वली बना दिया। मैं ख्वालो भैया देखो, शुरू में अच्छा था, मैं अभी जब मैं बोला था ना शुरू में तो अच्छा था, जैसे था इसको वैसे कर दो आप। बहुत भारी आवाज आ रही है, थोड़ा सा साफ करो, आवाज क्लियर करो, एकदम क्लीन हो आवाज, साफ हो आवाज। इधर के कॉलम की भी आवाज दो, इधर की भी आवाज दो। तो कभी कभी जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका जिक्र भी आदमी को ऊंचा बना देता है कि नहीं। हम और आप तो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी। और सुन्नी किसे कहते हैं? निस्बतों वाले लोग। हमारा आपका तो मामला ही निस्बतों का है। हाँ, निस्बतों से शे मुमताज होती है। निस्बत अगर आदमी की अच्छी है, कामयाब है, तो फिर उसकी जिंदगी लाजवाब है। तकरीर शुरू करूं मैं इन्हीं जुमलों से कि जो मौलाना लोग स्टेज पर बैठे, ये नाम जानते हैं, आपने भी सुना होगा, हजरत शेख सादी है ना। मौलवियत की अक्सर किताबों में उनका जिक्र है, और गुलिस्ता पोस्ता तो है ही उन्हीं की भरी भरी। एक हिकायत है, वो तो शेर है, मैं तहत में बयान करता हूँ। हजरत शेख सादी एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, इस्तंजा के लिए मिट्टी का ढेला उठाया आपने, हाथ में जब लिया मिट्टी का ढेला तो देखा उस मिट्टी से खुशबू आ रही है। अब फूल से तो गुलाब की खुशबू आती है, चमेली के फूल से खुशबू आती है, मिट्टी से खुशबू आना ये तो कमाल की बात होगी। जैसे ही हजरत शेख सादी ने उठाया ढेला, अच्छा हजरत शेख सादी जो थे आलिम भी थे और खुदा के वली भी थे। उठाई मिट्टी, हाथ में ली, जैसे ही हाथ में आया ढेला, खुशबू आई, मुअत्तर हो गए। शेख सादी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर अल्लाह की बारगाह में कहा, मिट्टी से कुछ नहीं बोले, अल्लाह से कहा, अर्ज करते हैं मौला इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे। मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? इतना जब कहा तो मिट्टी का जो ढेला हाथ पर रखा था ना, फौरन बोल उठा। खुदा ने ये जुमले कबूल कर लिए, सुनिएगा बहुत गौर से। खुदा ने जुमले कबूल कर लिए। मिट्टी के ढेले से आवाज आती है, शेख सादी पूछो क्या पूछना था, कहो क्या कहना था, बोलो क्या बोलना था। हजरत शेख सादी को देखकर पसीना आ गया, फौरन बोल उठे कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तेरे अंदर ये खुशबू आई कहां से। इतना जब कहा कि ये खुशबू आई कहां से, तो मिट्टी बोलने लगी। कहा शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है। कहा कमाल किसका है? सुनो, मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का पेड़ खड़ा था, उसकी पंखड़ियां, उसकी पत्तियां, उसके फूल मेरे ऊपर थे। एक जमाने से मैं उस खेत में थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि रात को फूल पर, पत्तियों पर, गुलाब के पेड़ पर जो शबनम पड़ती थी वो बूंद बनकर जमीन पर गिरती, हमारे सीने पे आती थी। आज किसान आया,
अपने खेत को जोत कर चला गया, पेड़ को काट कर चला गया, फूल अलग हो गए, पंखड़ी अलग हो गई, दरख्त अलग हो गए, मिट्टी के ढेले इधर उधर हो गए। उन्हीं मिट्टी के ढेलों में से एक आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं है, कहा उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है जिसके नीचे मुझे रहने की सादत हासिल हुई थी। कहा ये खुशबूदार जो हूं ना मैं, ये मेरा कमाल नहीं, उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। इस बस्ती में रहने वाले सुन्नियों, बिना किसी तशबीह और तमसील ये समझ लेना जरूरी है कि अगर मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है तो हाफिज शाह जमालुल्लाह की मिट्टी पर रहने वाला मुसलमान भी जन्नत का हकदार बन सकता है।